आज हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, आप काफ़ी अच्छा थोड़ा सा मार्जिन से हार जा रहे हैं और आपके क्षेत्र में जो जीते हुए विधायक हैं वो काम कैसा कर रहे हैं? देखिए, काम से उनका वास्ता नहीं है जी। राघोपुर का धरती का मैं हूँ। मेरा जन्म स्थान राघोपुर में है। मैं 2010 में राघोपुर से जनता दल यू से विधायक बना था जी। और उस समय एनडीए का विधायक था। उस समय जो काम हुआ राघोपुर में, उसके बाद कोई काम 15 के बाद कोई काम हुआ नहीं। केवल रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जो सरकार की नीति है, विभाग की पॉलिसी है, उसके तहत रोड का काम चल रहा है। बाकी कोई काम वहाँ हो नहीं रहा है। मैं जब विधायक बना था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने डिमांड किया था, आम सभा में, विधानसभा के चुनाव के आम सभा में, राघोपुर टापू नुमा इलाका है, इसको पक्का पुल से जोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी मांग को स्वीकार करते हुए आम पब्लिक में उन्होंने घोषणा किया, पब्लिक के डिमांड पर भी, कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। और राघोपुर को आज पक्का पुल का सौगात मिल गया है, जो अंतिम चरण में है। और 10 से 15 दिनों के अंदर में राघोपुर, हम दिदारगंज से डायरेक्ट राघोपुर जा सकेंगे और आ सकेंगे। राघोपुर दियारा का इलाका है, कटाव से त्रस्त था वहाँ की जनता। हर साल सैकड़ों घर गंगा नदी में विलीन होती थी। हर साल सैकड़ों एकड़ सिंचित भूमि गंगा में विलीन होती थी। लोग हैंड टू माउथ हो जाया करते थे। किसान जिनका ज़मीन गंगा में विलीन हो गया, हैंड टू माउथ हो जाते थे, मजदूरी करने पर निर्भर करते थे। तो मैंने सबसे पहले जल संसाधन विभाग से अनुशंसा करके लगभग 200 करोड़ का एंटी इरोजन वर्क कराया राघोपुर में, जिससे आज राघोपुर में भी, दियारा इलाका में भी 2 मंजिला 3 मंजिला पिलर पर मकान बनना शुरू हो गया है। मैं अपने समय में विभाग से मिलकर के अनुशंसा करके लगभग हर गांव को पक्का सड़क से जोड़ने का काम किया। सरकार की शिक्षा नीति के तहत हर 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल +2 होना था। मैंने अनुशंसा करके उस समय 8 हाई स्कूल +2 करवाया। उसके बाद से तो हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 हो गया। अस्पताल की स्थिति दयनीय थी। सरकार के नीति के तहत मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करके रेफरल अस्पताल की स्वीकृति करवाई मोहनपुर में, और पीएससी फतेहपुर को डेवलप किया गया, रेफरल को डेवलप किया। बिद्दुपुर में जो सीएससी बना है, आज नई बिल्डिंग वहाँ बन गई है। वहाँ के आम आवाम को चिकित्सा की सुविधा मिल रही है। वहाँ और भी जो कई काम थे जिससे लोग को शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध हुई। घर घर बिजली का कार्यक्रम, घर घर बिजली वहाँ पहुँच गए। 2014 से 15 के बीच में घर घर बिजली पहुँची। इससे लोगों को बहुत लाभ मिला है। मेरी जो डिमांड है, मेरी इच्छा है भीतर से, कि मैं एक राघोपुर को विकसित राघोपुर बनाने का काम करूँगा। अगर राघोपुर विकसित नहीं होगा तो बिहार विकसित नहीं होगा, क्योंकि गांव का जगह है राघोपुर दियारा। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र देहाती इलाका है, और वहाँ हम अगर विकास करते हैं तो जो पलायन शहरों की होता है वो रुकेगा। और 10 से 15 के बाद बहुत सारे लोग गांव में ही, जब सड़क और बिजली की उपलब्धता हो गई, तो गांव में भी लोग हर चौक चौराहा पर, गांव के हर चौक चौराहा पर 10, 20, 25 दुकानें खुली, साइबर कैफ़े खुले, रेस्टोरेंट खुले, हीरो होंडा का शोरूम खुला, बड़े अच्छे कपड़े की दुकान है, मेडिकल की दुकान है, होलसेल की दुकान है। तो ये सब बिजली और सड़क की उपलब्धता के कारण हुआ और कटाव से मुक्ति के बाद हुआ। आने वाले समय में अगर मुझे पुनः मौका मिला वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का, तो मैं वहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाऊँगा, वहाँ नर्सिंग कॉलेज खुलवाऊँगा, उसके बाद ITI कॉलेज खुलवाऊँगा वहाँ, ताकि वहाँ के बच्चों को दूसरे शहर में नहीं जाना पड़े ITI का ट्रेनिंग लेने के लिए, नर्सिंग का कोर्स करने के लिए, उसके बाद डिग्री लेने के लिए दूसरे प्रदेश में या दूसरे शहर में नहीं जाना पड़े। ये वहाँ की प्राथमिकता और मेरी भी प्राथमिकता है। अगर इतना काम मैं कराने में सफल होता हूँ तो एक विकसित राघोपुर जाना जाएगा। कि राघोपुर जो कभी दियारा का इलाका था, वहाँ कोई पदाधिकारी पोस्टिंग नहीं चाहते थे, वहाँ के अच्छे परिवार के लोग पटना में, दिल्ली में, हाजीपुर में मकान बना लिए थे। आज राघोपुर में भी पटना जैसा 3 BHK का फ्लैट बन रहा है। ये उपलब्धि हुई है पिछले मेरे 5 साल के कार्यकाल में। और आने वाले समय में अगर 2025 के चुनाव में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि